3 दिसंबर 1984 की सुबह सेंट्रल इंडिया में मौजूद भोपाल सिटी के शहरी खतरनाक खांसी, आंखों में जलन और सांस की कमी के साथ उठते हैं। इस सुबह लोगों के सामने कयामत का मंजर था। लोग सड़कों पर पैनिक में भाग रहे थे, कुछ खांसी और उल्टियां कर रहे थे, जबकि सड़क पर लातादाद लाशों के अंबार लगे थे। पिछले कुछ घंटों से इनके इर्द गिर्द एक ऐसी जहरीली गैस थी जो पास ही मौजूद एक अमेरिकन पेस्टिसाइड प्लांट यूनियन कार्बाइड से लीक हुई थी। दुनिया की सबसे खतरनाक गैस जो किसी केमिकल अटैक के लिए इस्तेमाल होती है, उसने भोपाल में करीब 25,000 लोगों की जान ली और 5 लाख लोगों ने इसके साइड इफेक्ट्स के साथ बकाया जिंदगी गुजारी। ये इंसानी तारीख का ना सिर्फ सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा था, बल्कि इंसानी लापरवाही, कॉस्ट कटिंग और अधूरे इंसाफ की दास्तान भी है। पर सवाल ये है कि इतनी डेडली गैस एक अमेरिकन कंपनी के प्लांट से ऐसे कैसे लीक हो गई? प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स ने टाइम पर काम क्यों नहीं किया? कंट्रोल रूम में बैठा स्टाफ, जिनको इस तबाही से 1 घंटा पहले लीक का पता चल चुका था, वो वक्त पर इसे रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? और आखिर जमीन से कई फुट नीचे कंटेनर्स में से ये गैस कैसे लीक होकर पूरे शहर में फैल गई? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामी अमेरिकन कंपनी पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी। इनका प्रोडक्ट सेवन नाम से मार्केट में सेल होता था, जिसको किसान अपने खेतों में स्प्रे करके मुख्तलिफ कीड़ों से बचाकर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे। ये प्रोडक्ट मुख्तलिफ केमिकल से मिलाकर बनाया जाता है। इसका सबसे अहम इंग्रेडिएंट मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जिसे शॉर्ट में MIC भी कहा जाता है। 1969 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, उस वक्त MIC को अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन बाद में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में ही इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी पहले फैक्ट्री में MIC को प्रोड्यूस किया जाता और फिर उसकी मदद से सेवन को। मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर MIC एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इस काम के लिए यूनियन कार्बाइड ने 3 बड़े कंटेनर्स जमीन के अंदर इंस्टॉल किए हुए थे, जिसमें MIC लिक्विड फॉर्म में रखा जाता था। 3 दिसंबर 1984 की रात 12:05 पे वर्कर्स को गैस लीकेज महसूस होती है और वो फौरन कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं। कंट्रोल रूम में मौजूद स्टाफ फौरन इस लीक को ढूंढने के लिए स्टोरेज टैंक्स की तरफ बढ़ता है। ये स्टोरेज टैंक्स जमीन के अंदर कंक्रीट की एक मोटी लेयर के नीचे मौजूद थे और उसमें से कुछ पाइप्स निकलकर फैक्ट्री में जा रहे थे।